हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको वर्ग तथा वर्गमूल का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग हम बिना उसकी गुणा करे किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या वर्ग है अथवा नहीं है। आज मैं आपको वर्ग तथा वर्गमूल में वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करना समझाऊंगी। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्या है इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम देखते हैं 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1, 2 का वर्ग इज इक्वल टू 4, 1 और 4 यानी इन दोनों संख्याओं के बीच 1, 2, 3 और 4 यानी 1 और 4 के बीच में दो संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 3 का वर्ग हो गया 9 यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग यानी 16। इन दोनों संख्याओं के बीच 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इन दोनों संख्याओं के बीच 6 संख्या है। अब हम देखते हैं 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3। 4 का वर्ग माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग यानी 16 हो गया और 3 का वर्ग माइनस 9 इज इक्वल टू 16 में से 9 गए तो 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बचे 7। आपने देखा 2 के वर्ग में से यदि 1 का वर्ग माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। 4 के वर्ग में से यदि हम 3 का वर्ग माइनस करते हैं तो हमारे पास 7। यदि हम इसमें से एक एक माइनस कर दें, 3 में से 1 गए तो 2, 7 में से 1 गए तो 6 यानी 9 और 16 के बीच में 6 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 और 2 के बीच में 2 संख्या है 1, 2 और 3 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप 5 का निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो यहाँ पर बचे 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 यानी इन दोनों के बीच में 8 संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार हम वर्गों की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यदि हमें दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है तो हम पहले उनके वर्ग को माइनस करेंगे और उसमें से फिर एक माइनस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमने 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। अब हम दो वर्ग संख्याओं को माइनस किस तरह से करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे ये देखिए। 11 इन दोनों संख्याओं का यदि हमें वर्ग करके इनका माइनस ज्ञात करना है तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। प्लस करने पर 21 इंटू और 11 में से 10 गए तो कितने बचे 1 यानी हमारी टोटल संख्या जो है 21 आई। हमने कहा था कि वर्ग संख्याओं के बीच की यदि आपको संख्या ज्ञात करनी है तो जो उनका वर्ग करके माइनस करके आता है उसमें से आपको एक माइनस करना है। तो हमने यहाँ एक माइनस किया तो 20 यानी इन दोनों संख्याओं के बीच जो संख्या होंगी वो 20 संख्या आएंगी। आइए अब वैसे देखते हैं। 11 का वर्ग इज इक्वल टू 121 और 10 का वर्ग इज इक्वल टू 100। आपने इसको इसमें से माइनस किया तो 121
-100 इक्वल टू 21। फिर 21 में से फिर हमको एक और माइनस करना है, तो हमारे पास 20। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और इस ऊपर वाले तरीके से भी आप इनके बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी इसको इजीली निकाल सकते हैं। इससे हमें ये पता चला कि हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी दो वर्ग संख्याओं के बीच की यदि हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों को आपस में माइनस करना है, और माइनस करने के बाद उसमें से यदि आप एक घटा देते हैं तो हमें एक उनके बीच कितनी संख्या है ये ज्ञात हो जाता है। विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का जोड़ एक, ये हमारी एक विषम संख्या है, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को हम 1 ही लिखते हैं। 1 + 3, ये हमारी दो विषम संख्या है, तो 1 + 3 यानी 3 4, ये बराबर 2 का वर्ग है। 1 + 3 + 5, ये हमारी 3 विषम संख्या है, तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये 9 हुआ, यानी 3 का वर्ग। इसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7, ये हमारी 4 विषम संख्या है, तो 7 5 12 और 13 और 3 16, यानी 16 यानी 4 का वर्ग है। इसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हमारी 5 विषम संख्या है, तो इनका हो गया 25 यानी 5 का वर्ग। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ हमारा एक संख्या है, 1 का वर्ग है, यहाँ हमारी दो संख्या है तो ये 2 का वर्ग है, यहाँ हमारी 3 संख्या है 3 का वर्ग है, यहाँ हमारी 4 संख्या है तो ये 4 का वर्ग है, यहाँ हमारी 5 संख्या है तो ये 5 का वर्ग है। इस प्रकार यदि विषम संख्याओं का जोड़ हमें दिया हुआ है तो हम जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 14 15 + 15, यदि आपको ये इतनी संख्या दी हुई है तो आप इसका डायरेक्ट बिना इनको जोड़े किस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि हमको इनको जोड़ते नहीं हैं और हमें बिना जोड़े हमें ये पता लगाना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 का वर्ग है। अब आप इनको जोड़कर देखिए, इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 64 है, तो हम इसको 64 भी लिख सकते हैं। यानी हमें अगर विषम संख्या दी हुई है और हमें ये पता, वो हमसे कहता है कि आप बिना जोड़े ये बताइए कि ये संख्याएं किसका वर्ग है, तो आप बिना जोड़े इसको आसानी से बता सकते हैं। इनको काउंट करके उतनी ही जितनी ये संख्या है उतनी ही संख्या का वर्ग कहलाती है। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का गुणनफल, यदि हमारी 11 × 30 दो क्रमागत संख्या है, विषम संख्या है, तो हम इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे। इन दोनों का गुणनफल है 143। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 12 - 1 और 12 + 1। 12 में से यदि आपने एक घटाया तो 11 आया और 12 में एक जोड़ा तो 13 आया। अब इसको ये भी 12 ये भी 12, तो हम इसको 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का वर्ग बराबर 12 का स्क्वायर यानी 144 - 1 बराबर 143। यानी दो क्रमागत विषम संख्या यदि हमें दी है तो उनका गुणनफल निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं बिना गुणा करके।
यानी आपको 13 इंटू 15 के बीच का निकालना है। तब कैसे करेंगे? 13 और 15 के बीच में क्या है? 14। तो 14 माइनस 1 या प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हैं पहले, और 14 प्लस 1। इसका मतलब ये 14 का स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। मैंने पहले भी बताया था जब आपसे 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं बताई। और ये माइनस 1, इसमें से इसको माइनस के तो 195, ये 195 आता है। इस प्रकार हम इनको बिना मल्टीप्लाई किए इजीली तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। यदि हमें कोई संख्या दी हुई है और हमें उसका वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालें बिना उसमें मल्टीप्लाई किए बना। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। यदि हमारे पास 23 है और इसका वर्ग हमें निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 20 + 3, यानी 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + 3 इसका वर्ग। अब इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये दो संख्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 और प्लस 3 का 20 का स्क्वायर 400 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 प्लस 9। अब इनको प्लस कर लीजिए, 9 2 5, यानी 5 to 9। इस प्रकार हम 5 to 9 और 23 की 23 में मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 और 6 12 का 2, यानी 5 to 9। तो आप इसको मल्टीप्लाई ना करके सीधे इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब आता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में हमें यदि कोई संख्या दी है तो उसको कैसे पाइथागोरस त्रिक की सदस्य है ये कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में हमारे पास 2m m² - 1 और m² + 1, ये इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस त्रिक का। अब यदि वो हमसे किसी सवाल में ये कहता है कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य हमारी एक संख्या 6 है, यदि 6 हमारा इस पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है तो हमें वो पाइथागोरस त्रिक बतानी है क्या है। तो 2m बराबर हम 6 करेंगे, m बराबर 6/2 यानी 2 3 जा 6, m इज इक्वल टू निकल के आया आपका 3। अब m की वैल्यू m² - 1 बराबर 3 का वर्ग -1 बराबर 9 - 1 बराबर 8, m² + 1 बराबर 3 का वर्ग + 1 बराबर 9 + 1 बराबर 10। इस तरह से जो हमारे पाइथागोरस त्रिक की सदस्य आए वो आए 6, 8 and 10। इस प्रकार आप पाइथागोरस त्रिक की सदस्य ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें कोई एक सदस्य दिया हो। इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरीके से वर्गमूल निकालना बताया, वर्ग निकालना बताया, किस तरीके से हम बिना मल्टीप्लाई किए वर्ग कर सकते हैं, किस तरीके से हम पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से या वाचक गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकालते हैं ये बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।